दोस्तों, आखिरकार कितना पदार्थ है हमारे ब्रह्मांड में? इसका आकलन करना विज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे ब्रह्मांड के आकार का पूरी तरह से पता न होना कि आखिरकार वो कितना बड़ा है। तो इसकी वजह से वैज्ञानिक इसका सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड में कितना पदार्थ मौजूद है। दोस्तों, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक समय समय पर हमको इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आखिरकार ब्रह्मांड किससे बना है? इस सवाल का जवाब कोई कहता है पदार्थ और कोई कहता है ऊर्जा, और उसी के साथ साथ तो कोई केवल ऊर्जा कहेगा। दोस्तों, अगर पदार्थ की बात करें तो ब्रह्मांड के तारे, गैलेक्सी, परमाणु और जीवन सब कुछ पदार्थ है। ऐसे में एक रोचक सवाल यह बनता है कि आखिर ब्रह्मांड में कितना पदार्थ है, जबकि वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि वे ब्रह्मांड का कुछ ही हिस्सा अवलोकित कर सकते हैं। यह सवाल अजीब है, फिर भी वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई तरह की पद्धतियों को अपनाया है और कई तरह से ब्रह्मांड में पदार्थ की मात्रा की गणना की है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पर क्या कहता है विज्ञान। दोस्तों, जिस पदार्थ की सामान्य अर्थ में बात की जाती है वह वास्तव में बैरियोनिक पदार्थ ही होता है, और ब्रह्मांड वैज्ञानिक लंबे समय से मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड में मौजूद कुल पदार्थ का केवल 20% ही पदार्थ होता है। वहीं कुछ आकलनों के मुताबिक यह केवल 5% है। बाकी हिस्सा वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर है, जिसके अस्तित्व की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। तो दोस्तों, अब अगर हम इसमें आंकड़ों की बात करें तो इसमें वैज्ञानिक अलग अलग आंकड़े देते हैं। 1990 के दशक में एक गणना के अनुसार ब्रह्मांड में 6.1 में 60 शून्य लगाने पर जितनी संख्याएं आएंगी उतने किलोग्राम का पदार्थ मौजूद है। इसके बाद समय समय पर अलग अलग आंकड़े दिए जाते रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह मात्रा इस पर निर्भर करती है कि हम ब्रह्मांड का आकार कितना मानते हैं और ब्रह्मांड के घनत्व की गणना कैसे होती है। दरअसल अधिकांश अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने अवलोकित ब्रह्मांड में मौजूद कुल पदार्थ का ही अनुमान लगाने की पद्धति पर काम किया है। अब चूंकि इसके बाद ब्रह्मांड में पदार्थ की मात्रा का मान पदार्थ के घनत्व और ब्रह्मांड के वास्तविक आकार पर निर्भर करता है। खगोलविद अब ब्रह्मांड में पदार्थ की मात्रा केवल प्रतिशत में ही निकालते हैं और उसकी भी समय समय पर समीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहीं पर बात करें 3 साल पहले की, यानी कि 2020 की, तो उसमें एक अध्ययन में हमको क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। साल 2020 में हुए एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में मिस्र में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड जियोफिजिक्स और रिवरसाइड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड में पदार्थ की मात्रा मापने के लिए गैलेक्सी समूह का उपकरण के तौर पर उपयोग किया। इसका कारण यह था कि इन समूह में ब्रह्मांड का अरबों सालों से पदार्थ जमा होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गैलेक्सी समूह की गणना कैसे की जाती है। जब गैलेक्सी की संख्या की गणना पर जोर दिया गया, उन्होंने स्लोगन डिजिटल स्काई सर्वे से अवलोकित आंकड़ों पर गैलवेट तकनीक लागू कर गैलेक्सी समूह का कैटलॉग बनाया और उस न्यूमेरिकल सिमुलेशन कर ब्रह्मांड में पदार्थ की मात्रा की गणना की और पाया कि अगर पूरा पदार्थ ब्रह्मांड में समान रूप से फैला होगा तो उसका औसत भार घनत्व 6 हाइड्रोजन परमाणु प्रति घन मीटर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा और पदार्थ का 31% पदार्थ है। उनके नतीजे अन्य मापन तकनीक, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अवलोकन भी शामिल है, से मिलती जुलती आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इस बारे में गैलेक्सी समूह की गणना ज़्यादा सटीक तरह से की गई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सटीक मापन तकनीकों का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि विज्ञान क्या कहता है कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड में कितना पदार्थ मौजूद है। तो दोस्तों, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अभी तक विज्ञान को भी इसके बारे में पूरी तरह से मालूम नहीं है, और अभी विज्ञान के पास ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ का अवलोकन करने के लिए कोई तकनीक भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही और हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल यूआर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।